आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय 9 तत्वों की अवधारणा। देखिए, ये पहले हम भौतिक विज्ञान की बात करें। जो भौतिक विज्ञानी होते हैं वो 5 द्रव्यों में विश्वास करते हैं। वो द्रव्य कौन कौन से है? वो पहला द्रव्य है अजीव द्रव्य, निर्जीव। निर्जीव वह होता है जिसमें जीव या आत्मा न हो, जो फीलिंग न करता हो, जिसमें सुख दुख की अनुभूति न हो, संवेदना न हो, जिसमें ओरा नहीं बनता हो, वह निर्जीव कहलाता है। और निर्जीव है वह एक साधन है, और सजीव है वो साध्य है। साध्य क्यों बनता है? कि वह सुख दुख की अनुभूति कर सकता है, और वह चिंतन कर सकता है, वह सोच सकता है, और वह सब काम कर सकता है। उसके पास जानने देखने का गुण होता है, ज्ञान दर्शन होता है। ये मुख्य बात होती है। और दूसरा जो है वो ये है कि जब कभी भी ये जीव गति करना चाहे, मोशन लेना चाहे, यानी कि ट्रेन चलना चाहे, फ्लाइट चलना चाहे, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहे, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक मोशन तत्व है, गति देने वाला तत्व है, जो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर रहता है। एक सुई की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं है जहाँ पर यह हमारा मोशन तत्व न हो, और वह उदासीन भाव से डिमांड करने पर गति प्रदान करता है। वो अरूपी है, वह इटर्नल है, वह एक द्रव्य है, वह शाश्वत है, वह हमेशा रहने वाला है। और तीसरा जो तत्व है कि जब कभी भी ये जड़ तत्व जो भी हमने बताया है, ये मूवमेंट कर रहा है और ये रुकना चाहता है, तो रुकने के लिए जिस तरीके से मोशन तत्व होता है, उसी तरह से स्थिति सहायक रेस्ट तत्व भी उसी रूप में होता है जिस रूप में मोशन तत्व होता है। अरूपी है, एक द्रव है, इटर्नल है, और जो है उसके बाद में उदासीन भाव से रेस्ट देता है। तो ऐसा ये तत्व है, वो हमारा गति सहायक मोशन। 3 तत्व हो गए। और चौथा तत्व काल, जो कि हमको समय बताता है, मिनिमम समय होता है। वह एक पलक झपकते जब कई समय निकल जाते हैं, वह मिनिमम समय होता है। और उसके बाद सेकंड आता है, मिनट आता है, घंटे आते हैं, दिन होता है, रात होता है, सप्ताह बनता है, पक्ष बनता है, वर्ष बनता है, शताब्दी बनती है, उस सर्पिणी काल बनता है, उस सर्पिणी काल बनता है। और दोनों मिला करके 10-10 करोड़ सागर के जो है 2 काल चक्र, पूरा एक काल चक्र बनता है। ये जो है हाईएस्ट जो है, जो समय की जो इकाई है, समय हमको वर्तना देता है। अभी 5 बजे है, हमारी ट्रेन 7 बजे आएगी, मुझे स्कूल जो है 10 बजे जाना है, मुझे यह कार्य रात को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक पूरा करना, आदि आदि। और जो 5वां तत्व है वह है स्पेस, स्काई, आकाश। यानी मैं जो है ये जगह घेर रहा हूँ, उसको अवगाहना कहते हैं।
मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये अफगाना आकाश तत्व देता है, हर एक को देता है जितना जितना उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अगर आकाश तत्व हमको अफगाना न दे तो मैं आपके ऊपर गिरूंगा, आप मेरे पर गिरोगे, और पृथ्वी तो घूमती रहती है, सब एक दूसरे के ऊपर जो हम गिरते रहेंगे तो कहीं कोई जीवन नहीं, कोई बात नहीं। तो ये पांचों तत्व समझने की बात है। ये पांचों तत्व कहिए, द्रव्य कहिए, ये भौतिक विज्ञानी स्वीकृति देते हैं। और अब देखिए अध्यात्म विज्ञान प्रारंभ होता है। अध्यात्म विज्ञान पांचों तत्वों को स्वीकृति देता है। मैं जो आज का विषय है कि 9 तत्वों की अवधारणा, तो पहले मैं इस जगत को पूरा समझा के आपको फिर 9 तत्वों पे आता हूँ कि जगत की रचना कैसे चलती है, जगत का कानून क्या है, उसमें 9 तत्व आएंगे और जगत की रचना में जो है ये 6 द्रव्य आएंगे। तो अध्यात्म विज्ञान में 6ठा द्रव्य जुड़ता है, वो है हमारा चेतना तत्व। जो चेतना में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म फल में विश्वास करते हैं, और जो है जाति स्मरण ज्ञान वगैरह योनियाँ और नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, पूरा एक अकाउंट जो है आत्मा का बन जाता है, जिसके अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन जो है, जो सभी आत्मा में विश्वास करने वाले हैं, इतना बड़ा इसका अकाउंट है। तो ये अध्यात्म विज्ञान ने 6ठे आत्म तत्व को, जीव तत्व को जो है वो कहना चाहिए कि अवधारणा दी। तो ये 6 तत्व मिल गए तो अध्यात्म विज्ञान में भौतिक विज्ञान ऑटोमेटिकली समाहित हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि भौतिक विज्ञान अलग है और अध्यात्म विज्ञान अलग है, दोनों मिलकर के अध्यात्म विज्ञान बन गए हैं, दोनों की स्वीकृति हो गई है। अब देखिए, हमने आत्म तत्व को मान लिया, तो अब हम 9 तत्वों की अवधारणा को ध्यान देते हैं कि इस आत्मा के उत्थान के लिए ये जो, क्योंकि जो हमारा जड़ तत्व है वो तो उत्थान करता नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें जब जान ही नहीं है तो उत्थान की कहाँ से बात आएगी। उत्थान की, पुरुषार्थ की, आराम की, सोचने की, समझने की बात तो जीव में आएगी ना, क्योंकि उसमें संवेदना है और उसके अंदर जानने और देखने की शक्ति है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत दुख सुख का धाम है। ऐसी पावरफुल चीज है। और देखिए ऐसी पावरफुल चीज अरूपी है, शरीर नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस विश्व की सबसे पावरफुल यूनिट तत्व है वो आत्मा है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिस व्यक्ति ने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और पूरे ब्रह्मांड को जानना हो तो एक आत्म तत्व को जान लो। कितनी बड़ी बात है, सारी चीजें एक से हो जाती है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जात। अगर आपको दुनिया का रियल नॉलेज करना हो तो आत्म तत्व को जान लीजिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर कुछ प्राप्त करना शेष ही नहीं है, क्योंकि जड़ को जानेगा कौन। आपके पास में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी है, उसको भोगेगा कौन? उस संपत्ति को तवज्जा कौन देगा? उस संपत्ति को तवज्जा देगा आपका चेतन तत्व। अगर मुर्दा है तो क्या आपका धन भोग सकता है? नहीं भोग सकता। अच्छे अच्छे बंगले, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा परिवार, ये कौन भोगेगा? जिसमें चेतना होगी, जिसमें हम हमारी राजस्थानी भाषा में बात करें, जिसमें हंसा होगा। अरे जब हंसा ही उड़ गया तो फिर आप जो है इस मृत शरीर को लिए बैठे, कोई घर में नहीं लिए बैठा रहेगा। वो तो घर की घरवाली भी आपको कह देगी कि बदबू मार रहा है, जो कि प्रिय पति था कल, लेकिन आज हंसा उड़ गया
तो कहेगी बदबू मार रही है, कीड़े पड़ रहे हैं और इसका जो है खून पानी बन गया है, सारे रिलेटिव्स आ गए हैं, उठाओ उठाओ उठाओ। तो भाई और बहनों, जो मूल बात समझने की है, जो 9 तत्वों की बात हम क्यों करेंगे कि मालिक है तो सब कुछ है, मालिक नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये हमारी चेतना मालिक है। जब 9 तत्व है, कुछ इसके सहयोगी है और कुछ इसके विरोधी है। विरोधी का मतलब ये घात करते हैं, ये आत्मा का नुकसान करने वाले हैं, जिसको बाधक तत्व कहते हैं। और कुछ साधक तत्व है। साधक, देखिए, एक मित्र होता है जो मित्र की मदद करता है, उसको उठाता है, उसकी सहायता करता है। एक दुश्मन होता है जो उसको गिराता है, हर तरीके से गिराता है, उसकी प्रेस्टीज गिराता है, उसको पैसे टके से गिराता है और उसका जो है मारपीट के नुकसान भी कर सकता है। लेकिन मित्र हमेशा सहयोग करेगा, आपको बढ़ाएगा। तो बाधक तत्व है वो दुश्मन है और जो साधक तत्व है वो मित्र है। तो 9 तत्वों के अंदर पूरा ब्रह्मांड आ गया और ये 9 तत्व जो है इस चेतन तत्व जो मालिक है उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इसकी व्याख्या बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 तत्व कौन से हैं? 9 तत्व है जीव, अजीव। आप गिनते रहिए, लिखते रहिए। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबंध, निद्रा, बंध और मोक्ष। जीव की मैंने बात कही, जो चेतन तत्व है वह जीव है और संवेदना होती है और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम जीव कहते हैं। संवेदना होती है, सुख दुख की अनुभूति करती है और वो मालिक है। तो इसीलिए जीव और अजीव जो हमने बताया कि जो साधन है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, उसमें फ्यूज़न होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो टूटता है, जुड़ता है और उसमें कोई संवेदना नहीं, कोई जीव नहीं। वो मात्र जो है एक सहायक के रूप में, साधन के रूप में कार्य करता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस है, ये जो अगर चेतना खाली हो तो चेतना और जड़ नहीं हो तो चेतना किसमें एंजॉय करेगी? चेतना तो जड़ के साथ ही एंजॉय करती है। तो इसीलिए ये जड़ हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया जीव अजीव। अजीव मीन्स जड़, मैटर, पुद्गल। और पुण्य और पाप है, ये जब हमारे कर्मों के आने के द्वार में से कर्म आते हैं और कर्म बंधने के बाद में जो शुभ फल देते हैं उसको हम पुण्य कहते हैं। पुण्य सोने की बेड़ी है, हमारे सोने की बेड़ी लगी रहती है, यानी सोने की चेन लगी रहती है तो हम खुश होते हैं क्योंकि पुण्य है। और लोहे की अगर कोई भी आपको चेन पहना ले, बेड़ी डाल दे, तो कह रहे हैं ये काल कोठरी में जाने वाला कैदी है, तो वो अप्रिय होती है। तो पुण्य हमको अच्छे फल देते हैं, पाप हमको दुख का फल देता है। तो जीव अजीव, पुण्य, पाप और आश्रव, ये आश्रव जो है यही घुमाता है हमको और यही आत्मा को कष्ट में डाल देता है कि हर टंकी में पानी आने के लिए एक नाला चाहिए, हर तालाब में पानी आने के लिए नाला चाहिए, जो कुछ भी घर में आने के लिए दरवाजा चाहिए। तो ये जो कर्मों के आने का द्वार है, कर्मों के आने का नाला है, उसको आश्रव कहते हैं। ये 5 भागों में बटा हुआ है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व का अर्थ होता है यथार्थ को अयथार्थ समझना, यानी साधु को असाधु समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, मुक्त को अमुक्त समझना और उल्टी धारणा, मतलब सच को झूठ समझना। ये सारा जो कार्य है मिथ्यात्व करता। अविरति का अर्थ होता है कि जब अच्छी बात बताई जाती है, धार्मिक बात बताई जाती है, आत्मा के हित की बात बताई जाती है, आत्मरंजन किया जाता है, नो इंटरेस्ट, और मनोरंजन की बात की कि फिल्मी गाने सुनो, डांस करो, तो तैयार है, रात भर करने को तैयार रहता है। तो ये अविरति होती है। मिथ्यात्व, रति, प्रमाद का अर्थ ये होता है
ज्ञान की बात यूं ही सुनाते हैं, धर्म की बात सुनाते हैं, सत्संग की बात सुनाते हैं तो नींद आ जाती है। और अज्ञान की बात, कहानी, किस्से और लड़ाई झगड़े और ये मज़े की बातें बताई जाती है तो उसकी नींद खुल जाती है। ये होता है प्रमाद। और कषाय क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी कषाय कहलाती है। रंगा हुआ, ये रंगे हुए होते हैं, ऐसे रंगे हुए होते हैं कि हमको 84 लाख जीवा योनियों में घुमाते हैं और हमारा सर्वस्व नाश कर देते हैं। इसीलिए चंडाल चौकड़ी को भस्म करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। योग होता है ये मन, वचन, काया रूपी तीनों साधन है, योग कहलाते हैं। जब मन से हम चिंतन करते हैं, वचन से हम बोलते हैं और काया शरीर से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो पुद्गल पड़े हैं, चतुस्पर्शी और अष्ट स्पर्शी, उनको खींचते हैं, ताड़ते हैं, ताड़ करके और भीतर जो हमारा दुश्मन और हमारा जो कषाय है, कर्म शरीर बैठा है, जो जन्म जन्मांतर से प्रभु को घुमा रहा है, उसको सौंप देता ले जाके। फिर वो बढ़ता है, घटता रहता है। जो ही ये जो आते हैं योग के कषाय, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो मिथ्यात्व, अविरति, हमने बताया आपको जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर। संवर क्या है कि इस नाले को बंद कर देते हैं। जब पाप और पुण्य की प्रवृत्ति को बंद कर देते हैं, यानी कर्मों के आने के द्वार को सीमेंटेड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसको संवर कहलाता है। और संवर एक साधना है, संवर एक शोधन की प्रक्रिया है। तो हम इसको धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा। संवर जो ही हमने कोई भी पुरुषार्थ किया संवर का, तो निर्जरा यानी उसकी परिणति, उसका रिजल्ट हमको ये मिलता है कि जो कर्म शरीर है, जो कषाय है, जिसकी हमको धुलाई करनी है, जो अज्ञान है जो जुड़ा हुआ है, जिसने बांधे रखता है, वो छंटता रहता है, धुलता रहता है, कम होता रहता है। ये भगवान ने इसको निर्जरा और संवर को धर्म बता दिया। क्योंकि धर्म जब बता दिया जाता है, कहा जाता है, तो लोग उसका पालन करते हैं। तो ये जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध। बंध का मतलब ये है कि हमारा कर्म शरीर और आत्मा का एकाकार होना। जैसे दूध और पानी एकाकार होते हैं, जैसे कि लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती है, एकाकार है। जैसे तिल के अंदर तेल भी होता है, एकाकार होता है, उसी तरह से कर्म शरीर और आत्मा एकाकार होना बंद है। और मोक्ष का मतलब आत्मा जब मूल स्वरूप के अंदर आकर के और इस जड़ से, इससे जो है कार्बन शरीर से अलग होकर के मुक्ति को चली जाती है, मोक्ष की स्थिति होती है, वो शाश्वत सुख की स्थिति होती है। और वही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इसलिए संवर, निर्जरा और मोक्ष और जीव की शुभ प्रवृत्ति, ये 4 है। 9 में से 4 हमारे साधक है और 5 हमारे बाधक है। बाधक तत्वों को हे छोड़ो, साधक तत्वों को अपनाओ। इसलिए हमारी एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई कि अगर हमें मुक्ति को जाना है, अगर हमें शाश्वत सुख को प्राप्त होना है, तो साधक तत्वों का उपयोग करो, बाधक को छोड़ दो। दोनों साथ साथ रहते हैं। देखिए, ये अच्छाई बुराई है, दोनों हमेशा साथ रहती है, कभी अलग नहीं रहती है। क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं, पूर्ण रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। जब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब बुराई छूट जाती है, उसके रहने तक है ये मिश्रण चलता है। तो ये बुराई का और अच्छाई का मिश्रण साथ में रहता है। तो ये हमारे भीतर दोनों ही हैं, जो है साधक और बाधक तत्व है। तो इन दोनों में से हमको समझ को पैदा करना है। और वो समझ पैदा कैसे होगी? वो समझ पैदा ज्ञान से होती है। हमको रुलाने वाला, घुमाने वाला अज्ञान है,
और हमको तारने वाला ज्ञान है। ये जीवन में एक सीधा साधा सूत्र याद रखो कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान का नाश करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब अज्ञान संपूर्ण नाश हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, आनंद की स्थिति में आ जाएंगे, मोक्ष की स्थिति में आ जाएंगे, शाश्वत सुख की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमने साधक और बाधक तत्वों की बात की। इन 9 तत्वों को जानिए और अपने जीवन में उतारिए तो हमारा जीवन जो है संतुलित होगा। जब जीवन संतुलित हो जाएगा तो नेचुरली हम जो है सुख को प्राप्त करते सकेंगे। और देखिए, छोटा से छोटा प्राणी जो वायरस है, जो जन्मता है, कोई भी मरना नहीं चाहता और कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। जब आप दुख नहीं चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो, तो सपोर्टिंग तत्वों को आप गले लगाइए, सपोर्टिंग तत्वों को आप उपयोग में लाइए और जो आपको गिराने वाले बाधक तत्व है उनको छोड़िए। तो बाधक तत्वों को छोड़िए, साधक तत्वों को अपनाइए। आज हमारे इस एपिसोड का मुख्य यही उद्देश्य है। अब आप देखिए, ये साधन है, ये जितने भी बताए गए हैं ये साधन है। ये साधन हमको शाश्वत सुख की ओर बताते हैं और इन साधनों को अच्छा उपयोग करने के लिए हमारे पुण्योदय से और हमारे भाग्य से सद्गुरु मिल जाता। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। सद्गुरु मिल गया, ज्ञानी पुरुष मिल गए, पुण्योदय हो गया और आपको ज्ञान मिल गया, तो उस ज्ञान का उपयोग करिए। गुरु ने आपके भीतर जो ज्ञान रूपी दीपक जला दिया, तो अज्ञान को मिटाना अब आपका पुरुषार्थ है। वह तो आपको रास्ता बता सकता है, स्वर्ग के अंदर आपको भेज नहीं सकता है। स्वर्ग में जाने के लिए आपको खुद को मरना पड़ेगा, खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान महावीर ने क्या कहा कि चाहे तो मुझे जानो या मानो या मत मानो, मत जानो, परंतु अगर आप जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो जो रास्ता मैंने अख्तियार किया, जो मैं रास्ता बताता हूँ उस रास्ते पर चलो। तो उन्होंने रास्ता क्या बताया कि अपना सच में से जा मैथिंग बुए सुकप है, स्वयं सत्य खोजो। तुम खुद उस रास्ते पर चलो, तुम्हें सत्य मिलेगा। और वह रास्ता कहेगा है कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री करो, यानी किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से दुख मत दो। वो सबसे बड़ा संवर है। जब आपने संवर की साधना चालू कर दी, तपस्या चालू कर दी, तो निश्चित ही उसका परिणाम निर्जरा आपको मिलेगा। निर्जरा ज्यों-ज्यों बढ़ती रहेगी, ज्यों-ज्यों अज्ञान रूपी कर्म शरीर खपता रहेगा और कर्म शरीर ज्यों-ज्यों धुनता रहेगा, खपता रहेगा, त्यों-त्यों आपका प्रभु, आपकी आत्मा उज्जवल होती रहेगी। और ज्यों-ज्यों प्योरिटी को, उज्ज्वलता को आप प्राप्त करते रहोगे अगले अगले जन्मों में, जब 100% का 24 कैरेट का सोना बन जाएगी, 999 की लंगड़ी बन जाएगी आत्मा, यानी सब कर्मों से मुक्त हो जाएगी, तो आप स्वयं सिद्ध बुद्ध भगवान बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध शिला में विराजमान हो करके, और आप अपने जो है पुनः इस 84 लाख जो दुखों का कारण है, जो दुखों का भंडार है, उसमें आप कभी भी नहीं आओगे। तो भाई और बहनों, अगर मैं इस एपिसोड को आज ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि इस एपिसोड की रिलीवेंस क्या है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है और इसकी सामाजिक उपयोगिता, यह ये किस प्रकार व्यक्ति को, देश को, समाज को लाभान्वित कर सकता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरे ब्रह्मांड में तत्व तो एक ही है,
पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मुख्य तत्व एक है वो चेतन तत्व है, उसकी जानकारी कार्य करो। उसको जान लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, ये मुख्य बात हो गई। अब रहा सवाल कि वो अभी बॉन्डेड अवस्था में है, तो बॉन्डेड अवस्था में उसको अनबॉन्ड करोगे, उसको आप संपूर्ण शुद्ध करोगे। थोड़ा भी अशुद्ध हुआ है, इसकी शुद्धता करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो उसका रास्ता आपको बता दिया गया है, और इस रास्ते के अंदर आप रिलेटिव की जगह, रिलेटिव पुरुषार्थ तो अपने आप होता है, आप रियल पुरुषार्थ आपको करना पड़ता है, और रियल पुरुषार्थ आपकी सत्ता है। इसके ऊपर जो है रिलेटिव का कोई कानून नहीं लगता है। तो आप रियल पुरुषार्थ करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनो, यही इस एपिसोड का मुख्य मकसद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले, शाश्वत सुख मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।